नमस्कार दोस्तों। हम पिछले 59 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 60 से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये 2021 का हरियाणा पीसीएस का पेपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में 22 जुलाई 2019 को जियो से कोरोना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 श्रीहरिकोटा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। स्पेसक्राफ्ट में ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर समाविष्ट थे। ऑर्बिटर लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है। ऑर्बिटर चंद्रमा की परिक्रमा ध्रुवीय कक्षा में 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर करेगा। इसके दोनों से ये फिर आपका प्रिजर्वेटिव नहीं है अर्थात परिरक्षी का मतलब होता है जो भोजन या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखता है, अर्थात खराब होने से बचाता है। खराब होने से बचाता है तो उसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कम कर देगा, ऑक्सीडेशन कम कर देगा, उसमें ऑक्सीडेशन TION ऑक्सीडेशन रिएक्शन कम कर देगा, जिससे वो खराब होना, जिसमें जो बैक्टीरिया, जिस अवस्था में बैक्टीरिया जीवित रहते हैं उस क्रिया को कम कर देगा। जो होता है बैक्टीरिया, जिसमें कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं। प्राकृतिक में हम सिरका ले लेते हैं, नीम का रस ले लेते हैं। इसमें कुछ खाद्य पदार्थ रखेंगे तो वे खराब नहीं होगा। जैसे हम मूली होती है, मूली के छील कर जो उसके पीस होते हैं उसको सिरके में रखते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रहती, खराब नहीं होती। इसी प्रकार ये कुछ है। एक तो सोडियम बेंजोएट ये सही है, पोटेशियम मेटाबोलोसाइट ये भी सही है, सोडिक अम्ल ये भी सही है। डाइलिन ये गलत है क्योंकि ये कृत्रिम मिठास के रूप में काम करता है, ये गलत है, इसका 61 रहेगा। ये प्रिजर्वेटिव, बायोगैस में मीथेन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, मीथेन की मात्रा अधिक होती है बायोगैस में, जिसका उपयोग, इसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है। इसका उपयोग विभिन्न ईंधन के रूप में किया जा सकता है क्योंकि ये धुआं या अवशिष्ट निर्मुक्त नहीं करती, ऊर्जा का अच्छा सुरक्षित स्रोत माना जाता है। सही है। बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, CO2 भी होता है। ठीक है। CO2 की ऊंची मात्रा होने से प्राकृतिक गैस की तुलना में बायोगैस निम्न ऊर्जा देती है, ये भी सही है, ये भी सही है। परंतु ये कह रहा है कि अभिकथन एक दूसरे को कारण आर के तौर पर अंकित करता है। कारण ये है, नहीं, कारण तो ये नहीं है। ये कह रहा कि इसलिए कारण ये है, बायोगैस नहीं, ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, कारण ये नहीं है। ठीक है, कारण गलत है इसका। ठीक है, प्राकृतिक गैस, इसलिए हम बायोगैस का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए ये कारण नहीं है इसका। ठीक है। पंचवर्षीय योजना की बात करो, पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना सिद्धि में थी? पंचवर्षीय योजना सर्वोदय प्लान 1951 का, शायद ऐसे बोला जाता है, श्रीमान पर याद रखना। और बॉम्बे प्लान जो है 1944 का था, जिसमें अडानी और रिलायंस बड़े बड़े उद्योगपति शामिल थे। इसमें ये 2 और 4। माइक्रोवेव, एक तो बात करते हैं विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है AC, एक होती है DC। DC जो हमारी होती है, DC लैपटॉप होगा, चार्जर होगा। डायरेक्ट करंट जो होता है, एक तो लैपटॉप होगा, चार्जर होगा, ये होगा। इसमें आपका फ्रीज हो जाएगा, AC हो जाएगी, ये सब इसमें यूज होता है। TV इसमें आ जाएगा आपका। ये डायरेक्ट करंट होता है। AC जो है एक दिशा करंट होता है, एक दिशा करंट बोलते हैं, एक दिशा करंट होता है, ध्यान रखना। और DC एक दिशा करंट होता है, एक बहुदिशीय करंट होता है। तो ये कह रहा है माइक्रोवेव एवं DC धारा का उपयोग करता है, ये गलत है। रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन AC का प्रयोग करता है, ये सही है। एयर कूलर और एयर कंडीशनर AC का प्रयोग करता है, ये भी सही है। अधिकतर साधनों में, अधिकतर जो हमारे बिजली के उपकरण है, अधिकतर जो हमारे घर के अंदर है, एम्पियर 220 एम्पियर का उपयोग करता है। 220 एम्पियर नहीं, 220 वोट है, वो 220 वोट है, 220 वोट के लगभग है, ये गलत है।
विभिन्न साधनों से होकर बहने वाली धारा की मात्रा समान होती है। विभिन्न साधनों से होकर बहने वाली धारा की मात्रा समान होती है। और भाई नहीं, विभिन्न साधनों से होकर बहने वाली था 2 और 3, ये रहा, ये सही है। चुंबकीय क्षेत्र, छड़ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर दिशा से उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, दक्षिण ध्रुव की विलीन होती है, कुछ इस प्रकार की है। ये आपकी चुंबकीय छड़ है। ये चुंबकीय छड़ है, ये यहाँ से N है, ये आपका साउथ है। तो जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की धारा प्रवाह होती है कुछ इस प्रकार होती है, नॉर्थ से साउथ, अर्थात नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ इस प्रकार होती है। ये बाह्य क्षेत्र में होती है, पर ये ध्यान रखना, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र छड़ उत्तर से दक्षिण दिशा में विलीन हो जाती है, तो सही है। कथन दो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जो उसके अनुदिश दिक अनुदिश दिक्सूची का उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के भीतर गमन करता है। बाहर मैग्नेट के, ये कह रहा कि बाहर मैग्नेट के भीतर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, बाहर मैग्नेट के भीतर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र का बल, जो प्रबलता का मतलब होता है यहाँ बल, चुंबकीय क्षेत्र का बल जितनी रेखाएं पास रेखाओं की निकटता की कोटि को दर्शाता है, ये सही है, 4 सही है, अर्थात ये सही है, ये सही है, ये तो होगा नहीं। और हमारा पहला सही था, तो ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। दो, चुंबकीय क्षेत्र की वही दिशा मानी जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा तो गलत है, तीसरा गलत है, तो इसका मतलब 1 2 3 ये ठीक है। अब है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक बात है। जो हम, आप याद होगा विद्युत मोटर की बात कर लो आप, मशीन से जब घास काटते हो, सब मोटर रखा होता है, तो क्या आता है, करंट देते हैं, उसके बाद वो यांत्रिक ऊर्जा से घास काटते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो या फिर आप पानी को देख लो, पानी यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से तो पानी को बाहर निकालते हैं, ट्यूबवेल जो होती है, विद्युत ऊर्जा, ये ठीक है। दूसरी बात है कि विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को जैसे कि हम टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन को घुमाने के बाद जो करंट जनरेट होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये सही है। विद्युत ऊर्जा मोटर जनरेटर दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं, गलत है। एक तो फ्लेमिंगो के बाएं हाथ पर कार्य करता है, तो फ्लेमिंगो के बाएं हाथ पर कार्य करता है बाएं हाथ के नियम पर, ये फ्लेमिंगो को दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, ये दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, बाएं हाथ का नियम, यह दाएं हाथ का नियम, ये गलत है, ये तो सही है। जब एक अल्ट्रासाउंड याद रखना, अल्ट्रासाउंड वेव जो होती है, अल्ट्रासाउंड वेव को हम बोलते हैं ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे होती है पी तरंगे। पी तरंगों की जो गति याद रखना आपको, गति, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य, जो इसकी आवृत्ति होती है, ये परिवर्तित नहीं होती, ये सेम ही होती ज़्यादातर। अब देख लेते हैं, जब एक अल्ट्रासाउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यात्रा करती है तो उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड बदलती है। फ्रीक्वेंसी तो होगी आवृत्ति, ये गलत हो जाएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम की यात्रा करते समय अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी लगभग अपरिवर्तित रहती है, ये सही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करते समय अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी व स्पीड बदलती है, ये गलत है। इंडो इकोकार्डियोग्राफी चिकित्सा निदान में प्रयोग आने वाली एक तकनीक है जिसमें अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। यानी 2 सही है, 4 सही है, 2 4 तो है, क्या ही वाला। हाइपरमेट्रिक इसे बोलते हैं, हाइपरमेट्रिक को बोलते हैं, एक एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, इसका मतलब है कि उसे
निकट दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में असमर्थ है तो उसे दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष, इस पर दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति को, यार ये गलत है, दूर दृष्टि दोष नहीं होगा इसे। एक व्यक्ति को हाइपरमेट्रिया से पीड़ित है, हाइपरमेट्रिया से दूर दृष्टि दोष ही होता है, हाइपरमेट्रिया। एक व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में असमर्थ है अर्थात निकट की वस्तु साफ देखकर निकट दृष्टि दोष है, वही निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष है ये दूर दृष्टि दोष, इसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, जब व्यक्ति निकट की वस्तु तो साफ देखता है और दूर की वस्तु साफ देखता है, निकट की वस्तु खराब देखता है। जब व्यक्ति निकट की वस्तु साफ देख पाता है और दूर की वस्तु देखने में स्पष्ट, दूर की वस्तु तो ठीक प्रॉपर रूप से नहीं देख पाता और निकट की वस्तु ठीक देखता, उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें जो लेंस की अत्यधिक वक्रता या आईबॉल दीर्घाकार इस प्रकार की हो जाती है, दीर्घाकार की वजह से यह दोष पैदा होता है, ये सही है। अवतल कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये तो होगा नहीं, ये 2 और 3 संविधान संशोधन में राज्यों के कम से कम आधे राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। 368 आर्टिकल 368, एक तो है क्लोज 1, एक है क्लोज 2। क्लोज 2 में 368 के साथ 50% प्लस राज्य की बस आधे राज्य से अधिक राज्य की आवश्यकता होती है, 50 आधे राज्य से कम की अधिक की क्षमता होती है। या तो तुम 7वीं अनुसूची में कोई संशोधन कर तो 7वीं अनुसूची में जिसमें राज्य सूची होती है, संवर्ग सूची होती है, संघ सूची होती है, इसमें कुछ फिर राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव की बात करता है, राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है, राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है, ये चुनाव की प्रक्रिया की बात करता है, या फिर आप संघ की कार्यपालिका की बात करते हो, या फिर आप आर्टिकल 167 के तहत राज्य की कार्यपालिका की बात करते हो। साथ ही ठीक है न्यायालयों की बात करते हो। इसमें जो संशोधन चाहेगा 368(2) के तहत 50% 7 संसद का विशेष बहुमत तथा 50 आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन चाहेगा। और भी भारतीय संविधान में कौन सा योगदान इनमें से कौन सा अनुच्छेद लागू होने से पहले राजवाड़ों को कुछ संधियां और समझौते नए हस्तक्षेप से विरुद्ध थे? आर्टिकल 363 में कहा गया है, 363 में कहा है जो संविधान लागू होने से पहले राजवाड़े थे उनके साथ जो संधियां हो रखी थी, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 358 आपको पता है, जो आर्टिकल 352, 356, 360 लागू होता है, आर्टिकल 19 जो होता है निलंबित हो जाता है 358 के तहत। उसके बाद 356 आपको पता है ये आपका संचित निधि वाला पार्ट है। 368 संविधान संशोधन बता दिया आपको हमने, भाग 18 पार्ट है संपत्ति का अधिकार, ये का संपत्ति का अधिकार पार्ट 3 से हटा दिया गया था, पार्ट 3 संविधान के भाग 3 से हटा दिया गया था। संविधान के किस पार्ट में भाग 12 में जोड़ दिया गया था, चैप्टर 4। सर्वोच्च न्यायालय के कोहिलो जजमेंट 2007 में संविधान का आधारभूत ढांचा जो अनुसूची 5 है, इसे संविधान का आधारभूत ढांचा कहते हुए कहा था कि जो 24 अप्रैल 1973 से पहले अनुसूची 9 में जोड़े गए मामले उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाने जाते हैं, और लाइसोसोम गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण करती है। ए का बी ए का बी ए का बी ए का बी ये हो सकता है, ये नहीं होगा। ए का बी होगा तो बी का सी होगा, बी का सी बी, ये 3 का होगा सी, 3 का सी है रहा, 1 का 4 का होगा लाइसोसोम डाइजेशन लिपिड सिंथेसिस। ये अब आपका जेनेटिक डिजीज़ के बारे में बात करें। जेनेटिक डिजीज़ वो होती है जिसमें
जन्म से ही हमारी डिजीज़ होती है, हमारे जीनों में परिवर्तन होता है जन्म के द्वारा जो हमारी डिजीज़ होती है। एड्स ये तो असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होता है, ये नहीं होगा। हेपेटाइटिस बी भी नहीं होगा। एनीमिया ठीक है, एनीमिया सिकल सेल जो होते हैं ठीक है। हीमोफीलिया जिसे हीमोफीलिया जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जो रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जानी जाती है, रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जानी जाती है, ROYAL रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ब्रिटिश घराने से संबंधित है। डाउन सिंड्रोम जो होता है, जो हमारे एक गुणसूत्र है उसमें एक वृद्धि हो जाती है, इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं, इसलिए ये है। विटामिन जो हार्मोन और विजुअल पिगमेंट, विजुअल का मतलब दृश्य पिगमेंट की बात करती है, दृश्य पिगमेंट की बात करती है, दृश्य पिगमेंट की बात करती है। विटामिन ए, रेटिनॉल की बात करते हैं। मानव शरीर में कार्बन की मात्रा 18 से 19 के आसपास होती है। जब फेफड़ों की वायु बाहर निकलती है तब फेफड़ों के भीतर, हमारे भीतर जब फेफड़े की वायु, फेफड़े के अंदर जो वायु बाहर निकली, जब ये तब निकली जब फेफड़ों का अंदर का दाब वायुमंडल दाब से अधिक होगा। अगर जो वायुमंडल का दाब अधिक होगा, फेफड़ों का दाब कम होगा, तो हमारे अंदर वायु जाएगी। जब फेफड़े का दाब वायुमंडल दाब से अधिक होगा तो बाहर निकलेगी। ग्रीन हाउस गैस के बारे में कौन सा कथन सही है? ग्रीन हाउस गैस का मतलब होती है ऐसी गैसें होती हैं जो हमारे तापमान, ऐसी गैसें जो होती हैं जो तापमान को बढ़ाती हैं। ऐसी गैसें था जो पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उनको अब्जॉर्व करती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इनको ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें था ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा सूर्य है। इस सूर्य से जो किरणें आएंगी ये, इनको बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। परंतु जो किरणें इधर बाहर जाएंगी इनको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। इन लॉन्ग वेव रेडिएशन के द्वारा कुछ गैसेस होती हैं जो इसे अब्जॉर्व करती हैं, इसको अवशोषण कर लेती हैं, बाहर नहीं जाने देती, अवशोषण कर लेती है, इसे बाहर नहीं जाने देती। इसमें आपकी ये मीथेन CH4 जिसे बोलते हैं, CH4, और फ्लोरीन CH4 जिसे बोलते हैं, और फ्लोरीन के कुछ गैसेस हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड है। जलवाष्प जो है सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस के रूप में जानी जाती है। सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस कौन सी है? जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस। नाइट्रोजन तो नहीं है। 1 2 4, परंतु नाइट्रोजन वायुमंडल में प्रमुख गैस के रूप में 1 2 1 3 4 ये तो करंट का क्वेश्चन था। अरे भाई, ये प्रश्न कहाँ से आ गया? डॉक्टर धोंडो कार्वे, ये तो महिला शिक्षा से संबंधित है। एक तो इस वर्ष निर्देशक है, एक कार्वे, केशव कार्वे सूचना की सियरा पाइनियर, ये केरल के आसपास वाला क्षेत्र है। मातंगी जारा, इनकी गोली मार के हत्या कर दी थी अंग्रेजों ने। ओल्ड गांधी कहा जाते हैं। ऐसा तो मुझे नहीं का पता है, और का तो पता भी नहीं है। A का 4, ये हो गया A का 4, C का 2, B का 1, लक्ष्मण नायक, मलकानगिरी का गांधी। अज्ञे हिंदी साहित्यकार। 1857 के क्रांति के दौरान तात्या टोपे के बारे में कौन सा कथन सही है? गुरिल्ला युद्ध पद्धति को उन्होंने अपनाया था, और इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, ये तो ठीक है। महाराष्ट्र के क्षेत्र पर, नासिक वाले क्षेत्र में ये थे यहाँ के। मध्य प्रदेश राजस्थान के विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था, उनका साथ दिया था, ठीक बात है। बिठूर में वे नाना साहब, और साथ ही मरणोपरांत मोरोपंत तोबे जो झांसी के बाप थे, झांसी के पिता थे मोरोपंत तोबे। दामोदर राव, इन्होंने गोद लिया था, जो इन्होंने गोद लिया बच्चा था उसका नाम था दामोदर राव, याद रखना। सभी सही है इसके तो। ये तो करंट है मेरे भाई। NDIRF, नेशनल डेयरी रिसर्च की बात करूँ, 1923 में बेंगलुरु में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है, इंपीरियल डेयरी कर दिया गया, ये भी ठीक है।
ये तीनों ही सही है इसके। हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में बात करूँ तो कौन सा संदर्भ सही है? भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में, ये ठीक है। कुरुक्षेत्र में छिछला वन्यजीव अभयारण्य, ये भी ठीक है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में, ये भी ठीक है। भीर शिकारा वन्यजीव अभयारण्य ये पंचकुला में है, महेंद्रगढ़ में नहीं, पंचकुला में है। पंचकुला, पंचकुला जो आपको पता होगा हरियाणा का उत्तर सबसे उत्तरी जिला है पंचकुला ही है। 1 2 3 सीमा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल या परिवहन के अनुकूल काम करते हैं। प्रधानमंत्री सूखे गरीबों के वंचित विद्युत का अधिकार, सही है, शहर के शहर। आईपीपी की स्थापना 2018 में हुई थी मेरा भाई। ऐसे ही हो जाएगा, देखिए तो सर एक काटते हैं। कौन सा गलत है? संयुक्त का बजट 1920 में पारित होता है। हिसाब 1952 में पारित हुआ था, जिसमें 2 आएगा। ये नहीं होने का, परंतु पहला तो सही है, इसलिए 2 और 3 गलत है। एक संविधिक निकाय, ये ठीक है। सार्वजनिक प्रदर्शन की बात करते हैं। बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के संदर्भ में। संस्कृति मंत्रालय के अधीन सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय है, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए नोडल एजेंसी है। इसके मेंटेन्ड के रूप में इसे बिल्ड हेरिटेज साइट्स, नेशनल रजिस्टर एक्टिविटीज 22 का नहीं पता। ये तो उस टाइम का करंट क्वेश्चन था। ये हरियाणा का है। रेपो रेट वाला एक तो ये बात कर लेते हैं। 93 आयुष्मान, ये भी करंट का है उस समय का, ये भी करंट का है। COP26 भी करंट अफेयर का है। भारत, ये करंट अफेयर का है। 97 देखिए आप, ये किसी एक वर्ष के दौरान देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य GDP में कहलाता है, ठीक है। यदि किसी देश की GDP बढ़ रही है तो परिणाम स्वरूप कल्याण में उसके अनुसार वृद्धि आवश्यक नहीं है, ठीक है, क्योंकि आवश्यक नहीं है वो हमारा आर्थिक विकास की बात है। एक तो आर्थिक वृद्धि समृद्धि बात होती है, एक आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास में GDP के साथ वो भी देखा, परंतु आर्थिक समृद्धि में केवल GDP देखी जाती है। नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP, नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP का अनुपात GDP फैक्टर कहलाता है, ऐसे ही है। परंतु ये गलत है कि नॉमिनल GDP ऊपर दे दिया, रियल GDP और नॉमिनल GDP का अनुपात, ये नॉमिनल GDP और रियल GDP आ गया। 1 2 3 ये करंट का था। श्रेष्ठ भारत एक्सचेंज मैट्रिक्स, ये सही है। चंडीगढ़ वाला गलत है, इसका चंडीगढ़ पहुंच जाएगी तो नागर के लिए। चौथा नवाबगंज चौधर सागर झील त्रिपुरा में है। तसो लद्दाख में है। सप्तम कोट्टा केरल में है। भिंडावास हरियाणा में है। नवाबगंज उत्तर प्रदेश में है। तो भाई इतने प्रश्न थे आज जो होंगे बस।